को चंद्रमा कोई ना कोई तो देखते ही होगा भाई, सब लोग भीतर तो ना रहते होंगे बाद में। अगर गलती से चौथ का चंद्रमा देख लें तो उस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है, बतावें कि ना बतावें? उपाय बतावें? बता दें। अगर चौथ को चंद्रमा देखने के बाद कलंक लग जाए तो एक कपड़ा लाओ, कपड़ा, बा कपड़ा में 2 लाल मिर्च बांध दो, नमक की टुकड़ी बांध दो, गांठ मार के पड़ोसी के घर में फेंक दो। राधे श्याम। बढ़िया उपाय ना है? देखो भाई, सत्य बात तो जिए कि बिन मिर्चन में व नमक की टुकड़ी में तुमने कोई मंत्र तो पढ़ो ना है, तो ऐसे बांध के फेंक दियो है। और जब तुम बात फेंके और फिर पड़ोसन गाड़ी देखा, आहा तेरे सत्या, तेरे भैया, भतीजे, तेरे कीड़ा, हम पे गाड़ी तो देनी ना हमें, पर ऐसे ही होगा जी। तो ऐसी ऐसी कारी परे कहा तो समझ लो वो संकट कट रो है, वो दोष हट रो है, पर बदले में तुम्हें गाली ना देनी। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब तुमने ही। हाँ, एक तो उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है कि हमें चोरी का आरोप लग गया तो उस चोर को पकड़ के लाओ और उसके सामने खड़ा कर दो कि भाई चोरी तो इसने करी है, तू हमारा तो वैसे ही नाम ले रहा है। भगवान कृष्ण आज उस चोर को पकड़ने चले जिसने मणि को चुराया था। जंगल में घूम रहे थे, देखा प्रसेनजित मरा पड़ा है, उसके पास शेर के पैर बने हैं। आगे चले तो शेर भी मरा पड़ा है और महाराज उसके पास रीछ के पैर बने हैं। जमाई बढ़िया रहे हैं तो कुछ ऐसा राशन होना लियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरे श्याम की सुरतिया सारे जगत से न्यारी, 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 सारे जगत से न्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, सारे जगत से न्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली बजाए। सारे जगत से न्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, सारे जगत से न्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। ओ मेरे श्याम की सुरतिया सारे जगत से न्यारी, मेरे श्याम की सुरतिया सारे जगत से न्यारी, ओ मेरे श्याम की सुरतिया सारे जगत से न्यारी, मेरे श्याम की सुरतिया।
प्यारी जलते में दीवाना लगती है कड़ी प्यारी तेरे श्याम की सूरतिया सारे जगत से न्यारी तेरे श्याम की सूरतिया सारे जगत से न्यारी मेरे कृष्ण की सूरतिया सारे जगत से न्यारी मेरे कृष्ण की सूरतिया
ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार को झूठा आरोप लगा। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंच गए शेर के पास। शेर मरा पड़ा है। शेर के पास कुछ रीछ के पैरों के निशान बने हैं। रीछ के पैरों के पीछे पीछे पहुंच गए गुफा में। गुफा में देखा रीछ की एक पुत्री है, वो मणि से खेल रही है। जैसे ऊपर उछाली, भगवान ने छलांग लगा के मणि पकड़ लिया। जैसे मणि को पकड़ा, महाराज जोर से बोल पड़ी, पिताजी पिताजी पिताजी। अब रीछ कुछ सोचेगा समझेगा थोड़ी नहीं। रीछ महाराज झपट के पड़ा भगवान पर और भगवान से लड़ने लगा। भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया रीछ का। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। कितने दिन तक? हाँ, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। ना भगवान हारे ना रीछ हारा। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ऐसा कैसा रीछ हो गया जो भगवान से 27 दिन तक लड़ाई लड़ता रहा? कहने लगे कि जापे कृपा राम की होई, तपे कृपा करे सब कोई। जब कृष्ण कृपा हो जाती है तो सब संभव हो जाता है। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो कि बहरा सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। और महाराज जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना तो बहरा भी सुनने लगता है। तो रीछ राज है, ये रीछ कोई और नहीं है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, राम जी विजय प्राप्त करके वापस जाने लगे। सब जोर जोर से जय ध्वनि करने लगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जब रामचंद्र भगवान का जय ध्वनि घोष हो रहा है, भगवान कृष्ण को अगर कोई भगवान कहे तो बड़े खुश होते थे, मुझे भगवान कह रहा है। लेकिन राम जी को कोई भगवान बोले तो वो कहते थे मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, क्योंकि वो मनुष्य की लीला करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम तत्मस्मि, अहम सर्वमस्मि, मैं तत्व हूं, मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ हूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कई बार बोला अहम ब्रह्मस्मि ही, अहम तत्मस्मि ही, अहम सर्वमस्मि ही, मैं सब कुछ हूं। आज जैसे रामचंद्र जी को पहली बार लोगों ने बोला कि बोलिए रामचंद्र भगवान की, राम जी कहने लगे जब तुमने भगवान बोल ही दिया है तो परम ब्रूयात वरदान बताओ क्या चाहते हो। हनुमान जी ने वरदान मांगा, हे प्रभु मेरे हृदय से कभी आपकी भक्ति
कम ना हो जाए, तरोत्तर बढ़ती चली जावे। लेकिन जब रीछराज बानर का नंबर आया, रीछराज जामवंत का नंबर आया, रीछराज आप मांग लो। कहने लगे हमें कोई वरदान ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, सबने भगवान बोला है तो वरदान तो दूंगा, बताओ क्या चाहते हैं। कहने लगे महाराज देना ही चाहते हो तो हमें चाहिए युद्ध। क्या चाहिए? लड़ाई। भगवान कहने लगे ये कैसो चेला लड़ाई चाह रहा है। क्यों? क्योंकि पहले युग में धर्म से युद्ध होता था। कैसे? अगर तुम्हारे अंदर उतनी ताकत है और उतनी ताकत हमारे अंदर है तभी हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, नहीं तो युद्ध नहीं होगा। और आजकल के युद्ध उल्टे ही होते हैं। एक पार्टी कमजोर है जब भले युद्ध है जाए, बराबर के देखिए तो एक दूसरे से किनारों कर जाएंगे। लेकिन उस समय जब बराबर का बल होता था तभी युद्ध होते थे। जामवंत जी महाराज में इतना बल है कि रावण की पूरी सेना, किसी के अंदर इतना बल नहीं है, इसलिए जामवंत का किसी से युद्ध ही नहीं हुआ। जामवंत तो लंबरदारी पे रहे। आजकल बहुत से बड़े बूढ़े नारे लंबरदार, कहूं कुआ है रे, कहूं दावत है रही है तो वे कछु करेंगे धरेंगे ना। ए छोरा नो तो जोकर या काम में जोकर या पट्टी बचा या भगवान आला या बाल्टी ला। ए छोरा कहां चले गए? भागो, काम में शोर मचाना। ऐसे ही जामवंत जी महाराज उंगली चला के काम करते थे, लड़े नहीं। राम जी ने जब वरदान मांगने के लिए बोला तो इन्होंने कहा महाराज हमारे हाथन में बहुत जोर से खुजली चल रही है, सब लड़ ली, हम तो लड़े ही नहीं। अगर तुम हमें वरदान देना चाह रहे हो तो वरदान दे दो कि हम लड़ना चाहे तुमते। भगवान कहने लगे देख भैया, इस युग में, इस अवतार में तो तू मेरा सेवक है, और सेवक अगर स्वामी से लड़ेगा तो ये अच्छी बात। इसलिए अगर तुझे लड़ना ही है तो मैं वरदान देता हूं, जब द्वापर युग आएगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा और तेरे हाथों की खुजली समाप्त करूंगा। आज जामवंत को लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए। जामवंत सोचने लगे कोई साधारण जीव मुझसे 27 दिन नहीं लड़ सकता है, हो ना हो ये मेरे परमेश्वर है। भगवान से प्रार्थना करने लगे महाराज लगता है आप मेरे प्रभु हैं। कहने लगे चाहे जो भी हो, युद्ध चल रहा है तो युद्ध करो, रुकते क्यों हो? कहने लगे अब नहीं लड़ेंगे, अब हमको पता चल गया आप हमारे परमेश्वर हो, राम हो। तो ठीक है। बोल अब ठीक नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा संशय है। क्या? बोल हमारे राम ऐसे नहीं दिखते थे जैसे आप हो, आप तो टेढ़क मेढ़े हो। पैरन पे थे टेढ़े, घोटन पे थे टेढ़े, कमर पे थे टेढ़े, हाथन पे थे टेढ़े, होठन पे थे टेढ़े, नाक पे थे टेढ़े, और महाराज आंखन पे थे टेढ़े, और तौर मुकट पे थे टेढ़े, सब जगह थे टेढ़े हो, इसलिए तुम हमारे राम जैसे नहीं लग रहे हो। तो क्या चाहते हो? कहने लगे महाराज हम तो ये चाहते हैं कि राम स्वरूप दिखाओ हमको, कि राम स्वरूप दिखाओ हमको, इच्छा पूर्ण हो या मन की, और तुमसे युद्ध करो प्रभु हमने, और खुजली मिट गई तन की मेरे इन दोनों हाथन की। प्रभु जो खुजली थी वो समाप्त हुई, अब पर हम एक इच्छा रखते हैं। क्या? बोल इच्छा रखते हैं कि आप हमें
राम रूप के दर्शन करा। भगवान श्याम सुंदर सरकार कहने लगे, अगर तुम्हारे मन में वही दर्शन करने के लिए है तो आज कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने भक्त के कारण मेरे कृष्ण बने रघुनाथ ले धनुष बाण आज हाथ मेरे कृष्ण बने रघुनाथ। बोल महाराज अकेले अकेले आए हो, ठीक से दर्शन दे दो। राम जानकी सुमिर के और लखन बुलाए साथ और चरणन में हनुमंत है आज गदा लिए हाथ राम ने हनुमत ले लिए साथ। बोल महाराज ऐसे काम ना चलेगा भाई, कम लोग हैं। भरत शत्रुघ्न याद किए, भरत शत्रुघ्न याद किए, राम आज दरबार सजायो। भरत शत्रुघ्न भी याद किए और राम दरबार सज गया कि भरत शत्रुघ्न याद किए, राम आज दरबार सजायो। कृष्ण कन्हैया भक्त की खातिर जावंत राम रूप दिखायो, जावंत राम रूप दिखायो। राम जी के रूप में दर्शन कराया, चरणों में लौट गए। हे प्रभु आप बड़े दयालु। अब पुनः कृष्ण रूप में आ गए, सब गायब हो गए। कहने लगे माधव हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अपने स्वामी से युद्ध किया है। भगवान ने कहा ले कर दियो क्षमा। बोले ऐसे क्षमा नहीं मानेंगे तो हम क्षमा तब मानेंगे कि आपने हमको क्षमा कर दियो, तब आप हमारी या बेटी के संग में क्या करेंगे, ब्याह करेंगे। अब चाहे तुम कितने कार्य कलूटा हुए और तुम ते कोई कहने लगे कि रीछ ते ब्याह कर ले तो कर लोगे, दूर ही दूर भागोगे। भैया हम तो ना कर रहे जा रीछ लीते ब्याह। लेकिन भगवान कृष्ण आज रीछ की पुत्री के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? वो इसलिए कि भगवान कभी जाति पाति ऊंच नीच गोरो कारो मोटो पतलो धनवान और निर्धन ये सब नहीं देखते। तो भगवान क्या देखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
से दशरथ भगवान तो हृदय देखते हैं, किसका हृदय कितना पवित्र है। आज जामवंती है इस पुत्री का नाम। जामवंत की पुत्री का नाम क्या है? जामवंती। जामवंती का जब हृदय देखा, ये तो हृदय से मुझे ही प्रेम करती है, इसलिए ठाकुर जी ने वरण कर लिया। आगे आगे श्याम, आगे श्याम सुंदर सरकार चल रहे हैं, पीछे जामवंती मैया। जामवंती चली आ रही। नारद बाबा को बड़ी हंसी आ रही है। नारद बाबा कहने लगे, देखो देखो आनंद आ गया। क्या? कारोई जी है और कारी जी है, और रीछ कोई सीधा तो चलता नहीं, रीछ तो टेढ़ा टेढ़ा ही तो चलता। कहने लगे कारोई जी और कारी जी है, और टेढ़ी जी चले जिनको वो सूदो ना चलो, और टेढ़ी जी चल रही है। भाई बढ़िया मेल मिल गए हो है, वो तो मजाक कर रहे हैं। क्यों ना आनंद लियो जाए, इसलिए मजाक भाव में आज नारद बाबा रुक्मणी मैया के पास पहुंच गए और रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी तैयार हो जाओ। क्यों? बोल तुम्हारे पति ऐसी पत्नी ला रहे हैं, ऐसी पत्नी ला रहे हैं जिसके सामने तुम तो कुछ नहीं हो। लेकिन स्त्रियों का एक स्वभाव होता है। क्या? बाबा तुलसीदास ने गाया है कि मोहे नार नार के रूपा, पन्नगार ये रूप अनूपा। स्त्री को देखकर कभी खुश नहीं होती, ऐसा रामायण में लिखा है। आप चाहे भेड़ोरी सी हो, पर दूसरे में ऐब लगाए बगैर मानेगी ना। कई बार आप देखते हो ना, मुंह देख हुए जाए अड़ोसी पड़ोसी इनके, ले फलाने की बहू आई है, नहीं मुंह देखा दिया आऊंगी 10-20 रुपया, मुंह देख हुए जाएंगी। मुंह देख हुए जाएंगी तो वे मोह का चुनाए देखे, तो बाकी घर जाके घड़ी कितनी बड़ी लाई है, लहंगा चुन्नी कैसे, और कितनों जेवर लेके आई है, जाके बाप ने इतने रुपया दे। यानी बहुते कोई मतलब ना है, बाकी सामान देखवे जावे और गलती से बहू को मोह लियो, बहू ने मोह दिखाइयो, बहू ने मोह दिखाया, भागे मोह पे तो भाई बहू बहुत चौकी है, और दरवाजे से बाहर निकलती बहू तो चौकी है, नाक ने टेढ़ी है, बहुत बढ़िया है, पर दांत ने चौका ऊंचो है, तेरा तो चौका बड़ो बढ़िया है। मतलब सामने बारे में कानून लगाए बगैर मानेगी ना, ये स्त्री के स्वभाव में। आज रुक्मणी महारानी को बड़ा बुरा लगा। एक तो हमारे पति से हमारी आज्ञा के बगैर विवाह कर लिया, और फिर भी हमसे सुंदर है तो हम श्राप देती हैं कि वो हमसे ज्यादा सुंदर ना रहे, हमारे बराबर सुंदर है जावे। क्या कहा? हमारे बराबर सुंदर हो जाए। अब दिया तो रुक्मणी ने श्राप, लेकिन रीछनी को तो वरदान मिल गया, इसलिए वो रीछ से स्त्री में परिवर्तित हो गई। भगवान मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जरी तो जरी सिक्यू बहुत बढ़िया है। आज
जामवंती को लेके भगवान महल में पधारे। रुक्मणी ने आरती की, स्वागत किया। इधर भगवान ने सत्राजित को जाकर मणि को दिया। राजन, आप तो हम पे झूठा आरोप लगा रहे थे, सच बात तो ये है इस मणि को एक रीछ ले गया था, उस रीछ से हम छीन कर लाए हैं, ये तुम्हारी मणि पकड़ो। जब सत्राजित पैरों में गिर गया, गोविंद हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया। सब अपराध विसारो हमारे, सब अपराध विसारो हमारे, चरणन में बलिहारी, और क्षमा करो महाराज हमें, गलती भई सो सबई हमारी। भगवान ने कहा लो जाओ, क्षमा कर दिया। कहने लगे ऐसे नहीं, करो सुता को बरण, चरण की चेरी कीजे, कि करो सुता को बरण, चरण की चेरी कीजे, करो क्षमा महाराज, नहीं अब देरी कीजे। महाराज गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोल क्षमा कर तो दिया, बोले ऐसे नहीं मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगा। तो बोल मैं तब मानूंगा, मेरी ये बेटी है, इसके साथ में आप ब्याह कर ले। भगवान कहने लगे दो तो पहले थी घर बैठी हैं, बोल प्रभु ये भी आपके महल के किसी कोने में सेवादार बन के रह जाएगी। भगवान ने आज सत्राजित की बेटी का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा के साथ विवाह किया। इधर कृष्ण और अर्जुन एक दिन जंगल में से जा रहे थे कि आवाज आई, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण की आवाज आई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस घनघोर जंगल में कोई मेरा भजन कर रहा है, जाके देखो वो क्यों कर रहा है। अर्जुन गए, देखा तो एक सांवले रंग की काले रंग की कन्या यमुना जी में खड़ी है और वो कृष्ण के नाम का उच्चारण करती है। अर्जुन ने कहा, देवी ये कृष्ण कृष्ण की रटन काहे को लगाती हो? कहने लगी, महाराज मैं उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ। क्यों? नहीं नहीं, मेरा भाव है कि मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। और कोई चूड़ियां पहना दो, और कोई गजरा सजा दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम की, 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 मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम की। कोई चूड़ियां पहना दो, कोई गजरा सजा दो, कोई चूड़ियां पहना दो, कोई गजरा सजा दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। मैं तो दासी बनूंगी
बनूंगी घनश्याम की। उसके बगल में रो रो मरू, उसके बगल में रो रो मरू। कोई धीरज बता दो, कोई धीरज बता दो, मिलने की राह बता दो, मिलने की राह बता दो। कोई उससे मिला दो, कोई उससे मिला दो, और दासी बना दो मेरे सामने। है तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की, दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। मैं तो दुल्हन बनूंगी घनश्याम की। कोई चूड़ियां पहना दो, कोई गजरा सजा दो, कोई चूड़ियां पहना दो, कोई गजरा सजा दो। दुल्हन बना दो मेरे श्याम की। दासी बनूंगी घनश्याम की। मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम की। मैं तो दासी बनूंगी घनश्याम। अर्जुन कहने लगे, अच्छा माधव को अपना पति बनाना चाहती हो? हाँ, तो तेरे इस बात की है, जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसे मैं साथ में लेके आया हूं। तुरंत महाराज यमुना जी ने, कालिंदी ने एक माला ली और भगवान की तरफ भागने लगी, दौड़ने लगी, भगवान के पास आई, जाके माला पहना दी। भगवान कृष्ण सोचने लगे, अरे तुमने मेरे बिना पूछे मुझे ये माला क्यों पहनाई? पर महाराज माला इसलिए पहनाई कि आज से तुम हमारे पति और हम तुम्हारी पत्नी। अरे ये कोई बात है? जिससे पता कर रही हो उसे पूछना तो चाहिए, पूछने की क्या बात है? तुम्हारे बिचौलिया ने कह दिया और ब्याह पक्का। अर्जुन ने बोल दिया था। भगवान एक मित्रविंदा नाम की कन्या है, उसके साथ में विवाह संपन्न करते हैं। नग्नजित नाम का राजा है, उसने संकल्प किया है जो 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसके साथ में अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। आज 7 बैलों को कोई और तो नाथ नहीं सकता था, भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से 7 बैलों को नाथ दिया। और नग्नजित की पुत्री है जिसका नाम है नग्नजिती, उसके साथ में विवाह किया। एक लक्ष्मणा सत्या 2 कन्याओं के साथ और विवाह। इसी प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं, जिन्हें भगवान की अष्टपटरानियों के नाम से जाना जाता है। एक दिन एक भौमासुर नाम का राक्षस है, वो बड़ा आताताई, बड़ा अत्याचारी है। उसको वरदान है कि जब तक भगवान कृष्ण ना मारेंगे तब तक वो मर नहीं सकता, और वो भी तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी मां ना कह दे। क्या? जब तक उसकी मां ना कह दे कृष्ण से कि तुम इसे मार दो,
तब तक नहीं मर सकता। अब कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बेटा को मरवावे की कहोते कह देवे। पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा। क्या? पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा। और ये भौमासुर जो राक्षस है वो भूमि यानी पृथ्वी, और पृथ्वी में से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम है भौमासुर। और उसका अवतार है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान की पत्नी है, लेकिन सत्यभामा भूल चुकी है कि भौमासुर मुझ में से ही पैदा हुआ है। आज भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर चले। इधर इस भौमासुर का एक नियम है कि जहां भी सुंदर कन्या देख लेता है उसी को हरण करके अपनी जेल में बंद कर देता है। विचार किया कि 21,000 रानी हो जाएंगी तब एक साथ ब्याह करूंगा। नारद बाबा ने कहा भौमासुर बहुत अत्याचारी हो गया है, उसके अत्याचार को रोको। जब भगवान को पता चला, भगवान गए भौमासुर से कहा, अरे भौमासुर, किसी कन्या की बिना मर्जी के तुम उससे विवाह करोगे तो ये गलत है, और इन कन्याओं को मुक्त कर लो। कन्याओं की गिनती हो गई है 16,100। कितनी? 16,100 कन्या चोरी कर रहा है, जेल में बंद कर रखी है, और एक साथ विवाह करना चाहता है 21,000 से। भगवान ने मना किया, भैया इन्हें छोड़ दे। भगवान से उल्टा सीधा कहने लगा, भगवान से युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भगवान कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भौमासुर को वरदान है जब तक उसकी मां ना बोले तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। अब भौमासुर बाण चला रहा है जो भगवान के कभी इस हाथ में लगता है, कभी इस हाथ में लगता है, कभी कहीं लगता है। सत्यभामा देखती जा रही है, भगवान कृष्ण कुछ नहीं कह रहे और ये दुष्ट मारता जा रहा है। तो भौमासुर की तरफ इशारा करके माता सत्यभामा ने कहा, अरे देखते क्या हो, इस दुष्ट को मार डालो। भगवान कहने लगे, सत्य में मार दूं? फिर कहा, नहीं नहीं, इसे मार दो। और जो पृथ्वी का अवतार सत्यभामा है उसने 3 बार कहलवा लिया कि मार दो मार दो मार दो। भगवान ने सुदर्शन को याद किया, छोड़ दिया, देखते ही धड़ से सर दूर जाके पड़ा। 16,100 कन्याओं को आज मुक्त किया और कहा, देवियों आप अपने घर के लिए जा सकती हो। सब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु हम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अपने घर वालों की बिना मर्जी के, बिना खबर दिए अगर कोई कन्या 2-4 दिन भी बाहर चली जावे तो लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, और इन्हें तो वर्षों हो गए तो कैसे जिएंगे। तो क्या चाहती हो? हम चाहती हैं कि आप हमारे साथ में विवाह करें। भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक साथ में विवाह कर लिया। अब आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे महाराज चली आ रही हैं सारी देवियां। रुक्मिणी महारानी महल से देख रही हैं। रुक्मिणी महारानी कहने लगी, लो अब तक तो एक ही लेके आ रहे हैं, अब के तो सबरी कोसी संग ही चली आ रही है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की है। अब तक तो एक करके ही लावे, अब के तो ढेर लग रहा है। लेकिन रुक्मिणी क्रोधित नहीं हुई, उन्होंने सबका स्वागत किया, क्योंकि भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान के कितने ब्याह है? 16,108। भगवान का ग्रस्त बराबर चलता रहा। आनंद से सब रानियां रहने लगी।
एक दिन की बात है, कुरुक्षेत्र में मेला लगा और उस मेले में दूर दूर से सब लोग आए। उसमें ब्रजवासी लोग भी आए हैं और ये मेला 100 वर्ष बाद लगा है। आज भगवान कृष्ण का ब्रजवासियों से मिलने का दिवस है। भगवान श्री श्याम सुंदर से मिलने का वक्त आज ब्रजवासियों का है। यशोदा मैया, नंद बाबा सब आए हैं। ठाकुर से सबकी भेंट वार्ता हुई। किशोरी राधा रानी अपने शिविर में है। एक दिन आश्चर्यमय घटना घटी कि भगवान सो रहे थे। सोते सोते उनके रोम रोम से आवाज निकल रही थी, राधा 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 राधा। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, नगनिधि, कालिंदी सब रानियों ने देखा कि भगवान रहते हमारे साथ हैं, लेकिन गुणगान राधा का गाते हैं। ऐसा क्या है उस राधा में? लेकिन भगवान सो रहे हैं, जगा नहीं सकती। जब वो जगे तो भगवान कृष्ण को घेर के खड़ी हो गई। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्या आपको बताना पड़ेगा कि आपने विवाह हमसे किया, साथ में हमारे रहते हो, लेकिन गुणगान राधा का गाते हो, किशोरी जी का गाते हो, क्या कारण है? भगवान कृष्ण कहने लगे, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें सिर्फ राधा रानी ही दे सकते हैं। आज किशोरी राधा रानी से मिलने की तैयारियां करने लगी। सारी रानियां मिलना चाहती हैं किशोरी राधा रानी से। सोचने लगी, राधा से मिलने चल रही हैं, कुछ लेके तो चलना पड़ेगा। और ये सत्य बात है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिस जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन सी जगह? मित्र के यहाँ मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। किसी रिश्तेदारी में जाओ, बिल्कुल खाली हाथ मत जाओ। क्यों? क्योंकि खाली हाथ मरे में जाए क्या? राधे राधे। वहां तो सब जिंदे हैं, राजी खुशी में जा रहे हो। हम किसी के यहां जाएं, आहा अच्छा, ये तो फिर भी बहुत कम कलाकार मां से हैं। वृंदावन के तो और ही महान है। वृंदावन के जो वानर हैं बड़े महान हैं। वो तो कंधा पे ऐसे आके बैठेंगे जैसे कोई समझदार बालक बैठे हुए, और कंधा पे बैठ के आराम से चश्मा उतारेंगे और चश्मा ले जाके छत पे बैठ जाएंगे। जब तक फ्रूटी, टोस्ट, बिस्कुट जब तक कछु खाए को ना दे देंगे, जब तक चश्माएं लौट आ ना सके। और जैसे तुमने कुछ दिया तो चश्मा ऐसे फेंक देंगे, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। ऐसे फेंक देंगे, हमारे काम को है, अपने चश्माएं डांटो भैया। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर सरकार की परम दिव्य कथा। आज 8 पटरानियों ने सोचा कि राधा रानी से मिलने के लिए जा रही हैं, क्या लेके चले। तभी एक ने कहा कि ब्रजवासियों को तो दूध दही बहुत प्रेम होता है, घी बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा लेके चलें जो उनको अच्छा लगे। पता चला कि दूध उनको अच्छा लगता है, तो गाय का दूध लेके आए और उस गाय के दूध को गर्म किया, बहुत गर्म किया है, उबाल लिया।
सोचने लगी जब तक वहां पहुंचेंगी, राधा रानी से चर्चा होएगी तो शाम हो जाएगी, शाम तक ठंडा हो जाएगा, गर्म करके लेके चले। लेकिन जब ये राधा रानी के शिविर में पहुंची तो आश्चर्यमयी घटना घटी। राधा रानी के शिविर के बाहर कुछ गोपियां खड़ी हैं, दो इधर दो इधर। इतनी सुंदर गोपियां हैं कि उनको देखकर इन 8 पटरानियों को लगा कि इन चारों में से ही कोई ना कोई सी राधा रानी है। इतनी सुंदर कैसे हो सकती हैं? प्रणाम करने लगी, हे किशोरी हम प्रणाम करते हैं। सखी कहने लगी, सुनो जी, हम राधा नहीं है, तो हम तो उनकी सहेली हैं। आगे की तरफ इशारा कर दिया, आगे चली गई। वहां भी 4 सहेली मुख्य दरवाजे पर खड़ी हैं। उनमें एक ललिता और एक विशाखा है, जो कि इस दुनिया में अग्रगण्य सुंदरता को लेकर बैठी है। उनको देखकर अब इन रानियों को रोका नहीं गया, पैरों में लेट गई। हो सकता है आप में से ही कोई राधा है, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इन्होंने कह दिया, नहीं हम राधा नहीं, हम तो उनकी सहेली हैं। राधे तो अंदर है। जैसे शिविर में अंदर गई, देखा कि राधा रानी अचेत हैं, बेहोश हैं। लेकिन बेहोशी की स्थिति में भी उनके हृदय से आवाज निकल रही है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। रुक्मणी जो भाव लेकर आई थी, बिल्कुल भाव बदल गया। अरे ये कैसा चमत्कार है! उधर वो सोते हैं तो राधा का नाम लेते हैं, और इधर ये बेहोश हैं तो कृष्ण का नाम ले रही हैं। राधा रानी को प्रणाम किया, किशोरी प्रणाम करती हैं। वो चेत में हो में तो बोले। तभी गोपियों ने पकड़ के हिलाया, किशोरी प्रणाम करती हैं। ऊपर की तरफ देखा, कौन हो बहन? कहने लगी, हम कृष्ण पत्नियां द्वारका से आई हैं। आओ विराजमान हो जाओ। कैसी हैं? कृष्ण कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आपको याद करते रहते हैं। चर्चा चल रही थी कि बेचारा आया, किशोरी ये दूध लेकर आई है। नहीं नहीं, हम दूध नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब से तज के श्याम गया, छोड़ दिया दही दूध, सब ही नहीं भावे मन को कुछ ना। वो भूल गई है दही छाछ को, स्वाद है कैसो रसना, अरे स्वाद है कैसो रसना। जब से तज के गोपाल गए, जब से तज के नंदलाल, श्रृंगार भी करनो छोड़ दियो, खाए के पी के कहा करे, हरिते बिल में जाए वो छोड़ दियो। वहाँ के कारण श्रृंगार करते ही कहीं न दर्शन पावे, और विरह वेदना में अखियां में
पारियस्त बहाए, पारियस्त बहाए। 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आज माधव को याद करती है, कहने लगी ये दूध हम आपके लिए लाई हैं, भेंट लाई हैं। कहने लगी दूध तो हम पीती नहीं, क्योंकि जब से कृष्ण छोड़ के गए हैं दूध ही पीना छोड़ दिया। सजती संवरती भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सजती थी, अब कृष्ण ही नहीं रहा तो सज कर क्या करेंगे। और तो और यमुना जी पे पानी भरने जाया करती थी, अब पानी भरने भी हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में कृष्ण नहीं मिलता, और जब कृष्ण नहीं मिलता तो उस पानी लाने का फायदा क्या है। अनेक प्रकार से ठाकुर जी को याद करती हैं। जब भगवान को बार बार याद कर रही थी तो रानियों ने कह दिया ये जो दूध है ना ये कृष्ण ने भेजा है। खोलता हुआ दूध, नाम ले दिया कृष्ण का, तुरंत छीन लिया पात्र और गटक 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 महाराज सारा दूध राधे रानी एक सांस में पी गई। मानो रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, नग्नजिति, सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी आदि सभी रानियों के हृदय से जो प्रेम का भूत सवार था मानो खत्म हो गया। वो समझती थी कि हम ही कृष्ण को प्रेम करती हैं। आज पता चला कि सच में प्रेम क्या होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से चिपके पड़े रहे। प्रेम का मतलब ये है कि जिसे हम प्रेम करते हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर रहे, लेकिन उसके प्रति हमारा भाव रहे कि वो जहां भी रहे, जैसा भी रहे, सलामत रहे और सुखी रहे। इसे कहते हैं प्रेम। लेकिन हम तो जाइए प्रेम माने बैठे, कोई ने हमसे बात ना करी, तू तो वो प्यार ना करे है? प्यार ना करे तो प्यार करे। ये प्यार को भूत पूरे देश में चल रहा बहुत जोर देते। एक शब्द चल गया आई लव यू, बेशर्मी की हद पार करने वाला। अगर किसी कन्या ने किसी लड़के को देख लिया तो तुरंत, किसी लड़के ने किसी लड़की को देख लिया तो तुरंत आई लव यू की रटन लगाते हैं। लेकिन असली लव यू की तो पता तब चलती है कि जिस सुंदर कन्या से तुमने आई लव यू बोला है और उस सुंदर कन्या का चेहरा खराब हो जाए, फिर वही लड़का क्या कहता है, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू। अरे बेशरम, अभी तो बहुत प्यार कर रहा था, अचानक तेरे प्यार में का आग लग गई। क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि अब वो उसके काम की संग में चलेगी, मोड़े खराब बारी तो लोग क्या कहेंगे। यानी कि जब तक मतलब रहता है तब तक हम बहुत प्रेम करते हैं। कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं है। फिर कहते हैं कौन हो भाई? इसलिए संसार मतलब का है। संसार ये मतलब का कुछ काम ना आएगा, हरि भजले संसार ये मतलब का कुछ काम ना आएगा। संसार ये मतलब का कुछ काम ना आएगा, हरि भजले मूर्ख वही पार लगाएगा। हरि भजले मूर्ख
यही पार लगाएगा। संसार ये मतलब का तेरे काम न आएगा। संसार ये मतलब का काम न आएगा। हरि भज ले ओ मूर्खो, यही पार लगाएगा। हरि भज ले ओ मूर्ख, यही पार लगाएगा। जोर जोर भर लिए खजाने, फिर भी इच्छा कम नहीं होती। जोर जोर भर लिए खजाने, फिर भी इच्छा कम नहीं होती। कृष्ण नाम को भुला के बैठा, क्यों आंखें तेरी नम नहीं होती। कृष्ण नाम को भुला के बैठा, क्यों आंख तेरी नम नहीं होती। अरे कृष्ण नाम को भुला के बैठा, क्यों आंखें तेरी नम नहीं होती। कृष्ण नाम को भुला के बैठा, क्यों आंखें तेरी नम नहीं हो। मतलब की दुनिया में, मतलब की दुनिया में कोई न सहारा है, कोई न सहारा है। हरि भजना है तेरा कि उसने पार उतारा है। हरि भजना है तेरा क्या उसने पार उतारा। एक बार भजने की सोचो, वो तो अपने आप पार करने के लिए बैठा है। आज राधा रानी ने जैसे दूध को पान किया, सारी रानियां भागने लगी, कहने लगी भैया इसके प्रेम के सामने अब हम पे ठहरा नहीं जाता। भगवान कृष्ण के पास पहुंची, वहां देखा कि भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर छाले पड़े हैं। भगवान से कहने लगी अब तुम ग्वाला नहीं रहे हो तो? पहले समय में गाय चराते फिरते थे, लेकिन अब तुम राजाधिराज हो गए हो। धूप में निकल के गए होंगे, पूरे शरीर पर छाले हो गए हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे रुक्मणी, ये धूप के छाले नहीं हैं, इन छालों का कारण तुम हो, सिर्फ तुम हो, तुमने छाले डाले हैं, मैं समझी नहीं। देवी, किशोरी राधा रानी को आप जब दूध दे रही थी तो किशोरी राधा रानी का स्वभाव है, व्यवहार है, नियम है कि जब तक वो मुझे नहीं स्वीकार करती, जब तक वो मुझे याद नहीं करती, जब तक वो मुझे बुलाती नहीं, तब तक जो मुझे खिलाती नहीं, तब तक वो कोई भी चीज ग्रहण नहीं करती। जैसे तुमने उसे दूध दिया तो उसने तुरंत अपने हृदय में मुझे बुलाया, हे कृष्ण। 100 वर्ष बाद आज दोबारा गौरस धारण कर रही हूं, वो इसलिए कि आपने भेजा है। चले आओ महाराज। भगवान कृष्ण हृदय में प्रकट हो गए और जिस हृदय में मैं बैठा था उसी हृदय में महाराज तुमने राधा रानी को दूध पिला दिया। गरम गरम दूध जब मेरे ऊपर पड़ा तो ये छाले निकल के आ गए। रुक्मणी चरणों में गिर पड़ी, केशव हमें क्षमा कर दीजिए। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। आज पता चला इस दुनिया का सार है तो वो प्रेम है। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार प्रेम लीला। एक समय की बात है, एक बाणासुर नाम का राक्षस है।
जिसकी बेटी का नाम है उषा। उषा एक दिन स्वप्न देख रही थी। स्वप्न देखते देखते उसने एक राजकुमार से शादी कर ली। और ये राजकुमार कोई और नहीं, ये राजकुमार हैं भगवान कृष्ण के पोते, जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को स्वप्न में देखती है। इनकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। उसकी विशेषता है कि वो जो कोई बोल देता है उसी का चित्र बना देती है। अब अपनी बहन से कहने लगी, सहेली से कहने लगी कि जिसको मैंने स्वप्न में देखा है मैं तो उसी से ब्याह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा कहने लगी, नाम बताओ। बोल पता नहीं। गांव बताओ। बोल पता नहीं। काम बताओ। बोल पता नहीं। चित्रलेखा कहने लगी, तो मैं कैसे उसे ढूंढूं? नाम तुम्हें पता नहीं, क्या काम करता है वो पता नहीं, कहाँ रहता है ये पता नहीं। तो बोल चाहे जो भी हो जाए मुझे तो उसी से ब्याह करना है, चाहे जैसे भी ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। चित्रलेखा ने सोचा इसका उपाय तो अब एक ही है। वंश की, कुरुवंश, पुरुवंश, यदुवंश, वंश के वंशों की तस्वीर बनाना प्रारंभ किया। जैसे यदुवंश की तस्वीर बनाई, कृष्ण को देख कर समझने लगी इसी वंश में जरूर होगा। अनिरुद्ध का जैसे फोटो आया, अनिरुद्ध के चित्र को देखकर कहने लगी यही है जो मेरे दिल को चुरा के लेके गया। आज अनिरुद्धाचार्य जी के साथ में विहार करने लगी। इधर बाणासुर को पता चल गया कि मेरी बेटी के कक्ष में बाणासुर राक्षस है, मेरी बेटी के कक्ष में कोई मनुष्य रहता है। पकड़ लिया, बंदी बना के जेल में डाल दिया। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गए, लेकिन अनिरुद्ध का कोई पता ही नहीं। अब पता कौन ले? भगवान कृष्ण के कितने ब्याह है? जोर से बोलो। और बालक कितने भय? 16,108 तो ब्याह है। और सब रानी में 10-10 छोरा भय। तुम्हारी तरह ना है हम दो और हमारे दो। आजकल तो नारों लग रहा बच्चा एक ही अच्छा, और एक एक कछु है जाए तो इसलिए 10-10 पैदा करे। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी, सब पे 10-10 छोरा, और एक एक छोरी, एक एक क्रिकेट टीम रानी के द्वारा प्राप्त है। जब इनके 10-10, 11-11 भय हैं, तो इन 10-10, 11-11 इन 10-10 तो भय होंगे, 8-8 तो भय होंगे। यदुवंश इतना बढ़ गया कि यदुवंश की संख्या हो गई 56 करोड़। कितनी? आधा सौ भारतवर्ष अकेले कन्हैया जी को 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार का वंश आगे बढ़ा। उन्हीं में से एक है अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज आज उषा के महल में है। 6 महीना है गए। अब 2-4 बालक हो तो पतो कर ले, चोरे फलानो कहाँ है। अब जब लाखों की संख्या में बालक है तो इनके तो रजिस्टर बनने होंगे। ई छोरान के रजिस्टर, ई नातीन के रजिस्टर। एक दिन नारद बाबा आए, अरे केशव द्वारिकाधीश गृहस्थ कैसा चल रहा है? बड़ा सुंदर। बच्चे सब ठीक तो हैं? हाँ हाँ सब ठीक ही हैं। अरे नहीं, कभी कभी खबर ले लिया करो कौन बच्चा कहाँ क्या कैसे है। कहने लगे हाँ भाई, अपने सैनिकों को आदेश दिया सब बच्चों की खैर खबर सुनाओ। और रजिस्टर में हाजिरी लगाई गई तो 6 महीना थे अनिरुद्धाचार्य गायब है। अनिरुद्ध जी महाराज ना दिख रहे 6 महीना।
बोल महाराज सब बच्चे हैं लेकिन अनिरुद्ध गायब हैं। कहाँ? 6 महीने से खोज लगाई गई तो बाणासुर की महाराज कारागृह में पड़े हैं।